हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एकलो कोचिंग क्लासेस में। और मैं आ गया हूँ फिर से आपके लिए वीकली करंट अफेयर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर। और सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य को 6 महीने के लिए आसान क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो 6 महीने के लिए किस राज्य को आसान क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? ये है असम। असम जो राज्य है उसे आसान क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका कारण ये है कि अभी हाल ही में असम में उग्रवादी हमले, अवैध हथियार तस्करी और विस्फोटक बरामद की गई है। इसी कारण असम को जो है असम राज्य इसको आसान क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम एक जो है अभियान चलाया। तो किस राज्य सरकार ने चलाया? ये मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम ये अभियान चलाया। इस अभियान का मेन कारण क्या है या मेन कार्य क्या है? इस अभियान का मेन कार्य जो है ये कि बुजुर्ग जो हैं, बुजुर्ग लोग, उनकी कोविड-19 कोरोना महामारी जो उनसे रक्षा करना है। ठीक है, और खाने पीने का ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में वायुसेना में करियर से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए माय आईएएफ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह ऐप जो लॉन्च किया है माय आईएएफ, ये लॉन्च किया है वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया जो हैं, भदौरिया जी, उन्होंने लॉन्च किया है ऐप। ठीक है, इस ऐप का कार्य क्या है? तो ये उम्मीदवारों के लिए चयन प्रक्रिया, उनका प्रशिक्षण और वेतन और अन्य जानकारी देगा ये ऐप। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NRI एकीकृत पोर्टल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किसने किया? ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने NRI एकीकृत पोर्टल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें युवाओं को रोजगार और नौकरी और उनकी क्षमताओं और उनकी योग्यता और ताकत के अनुसार उन्हें नौकरी दी जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह से बेचने का फैसला किया? तो ये है यस बैंक। यस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह से बेचने का फैसला किया है। ठीक है, और किसे बेचा है इसने? GPL फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को यस बैंक ने अपना म्यूचुअल फंड कारोबार बेच दिया है। ठीक है, या बेचने का फैसला किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो सुपर ऐप किसने लॉन्च किया है? ये है टाटा समूह, जो टाटा कंपनी है, उन्होंने सुपर ऐप लॉन्च किया डिजिटल सेवाओं के लिए। इसका कार्य क्या रहेगा? यह एक ई-कॉमर्स कंपनी है। ठीक है, इसमें लोग इलेक्ट्रॉनिक, कॉस्मेटिक और फैशन की आदि संबंधित जो चीज़ें हैं वह ऑनलाइन खरीदेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जो है महिलाओं को ऋण देने के मामले में शीर्ष पर रहा है। और यह जो ऋण देते हैं किस आधार पर देते हैं? ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत यह ऋण जो है दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं किसने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो यह है SBI जनरल इंश्योरेंस ने। SBI जनरल इंश्योरेंस ने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। इसमें जो भी व्यक्ति, जो भी ग्राहक पॉलिसी खरीदेगा उसे उपहार दिया जाएगा। उपहार मतलब उसे इंश्योरेंस में जो रकम है उसमें कुछ छूट दी जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर बैलेंस सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन लॉन्च की है? तो यह अहमदाबाद पर बैलेंस सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन लॉन्च की है। तो इस मशीन का कार्य क्या है? इस मशीन का कार्य ये है कि यह मशीन जो भी वहाँ पर लगेज रहेगा, लगेज मतलब जो भी सामान रहेगा यात्रियों का, उस सामान को बिना यात्रियों के सैनिटाइज कर देगी, मतलब ऑटोमेटिक ये सैनिटाइज कर देगी मशीन। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई-कॉमर्स फर्म सस्तो डील नाम जो है उसके साथ साझेदारी की है? तो यह इसका आंसर है नेपाल। नेपाल की एक ई-कॉमर्स कंपनी है, उसका नाम है सस्तो डील। उसके साथ फ्लिपकार्ट साझेदारी कर अब नेपाल में निवेश करेगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020
का खिताब किसने जीता है? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जो जीता है वो है रानी ओसुलिवान। रानी ओसुलिवान जो कि इंग्लैंड से है। इन्होंने इससे पहले भी 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 में ये खिताब जीत चुके हैं और अब 2020 में भी यह खिताब जीता है इन्होंने। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किया गया है वो है राजीव कुमार। ठीक है, इससे पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? तो वो थे अशोक लवासा। ठीक है, लेकिन अब अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष का जो पद है वो ग्रहण करेंगे। ठीक है, कौन? अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक का पद ग्रहण करेंगे। तो अब वर्तमान के चुनाव आयुक्त किसे बनाएगा? राजीव कुमार को। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर जो है लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है चेतन भगत। चेतन भगत जो है इन्होंने यह पुस्तक है वन अरेंज्ड मर्डर जो है इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। तो हम आपको बता दें कि यह बहुत ही फेमस पुस्तकें लिखते हैं और उन पुस्तकों की स्क्रिप्ट से ही बहुत सारे जो डायरेक्टर हैं वो अपनी पिक्चरों की कहानियाँ लिखते हैं। जैसे कि 3 इडियट है, काय पूछे है, इस प्रकार की जो पिक्चरें हैं, किक पिक्चर है, इस प्रकार की जो पिक्चरें हैं तो इन्हीं के पुस्तकों से ली गई है ये। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य ने जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया? तो इजराइल के साथ समझौता किया वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने इजराइल के साथ समझौता किया है जल संकट को हल करने के लिए। इसमें भारत इजराइल बुंदेलखंड जल परियोजना के तहत जल को संरक्षण और जल को प्रदूषण से बचाव के लिए ये योजना लागू की गई है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक कैंसर के मामले 15.7 लाख संख्या तक पहुंच जाएंगे? ठीक है, तो यह 2025 तक कैंसर के मामले 15.7 लाख तक पहुंच जाएंगे। और हम आपको बता दें कि प्रत्येक जो हर 4 व्यक्ति जो तंबाकू खाते हैं उनमें से हर एक व्यक्ति को कैंसर बताया जा रहा है। ठीक है, कैंसर हो रहा है उसमें। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लिए आरक्षित किया है? तो अभी जो मध्य प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की है कि सरकारी नौकरियों पर सिर्फ मध्य प्रदेश के जो युवा हो उन्हें ही सिर्फ अवसर दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की? द एनीवेयर स्कूल, तो यह है गूगल ने द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की शुरुआत की। इसमें जो छोटे बच्चे उन्हें ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2023 तक 100% घरों में जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने 2023 तक 100% घरों में जल कनेक्शन देने की घोषणा की है। ठीक है, तो यह काम कौन करेगा? यह काम भारत सरकार के जल जीवन मिशन के तहत किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के सबसे लंबे रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ? ये हुआ असम में भारत के सबसे लंबे रोपवे का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, असम का जो गुवाहाटी है उसमें यह बनाया गया है ना। इसकी कुल लंबाई 1.82 किलोमीटर होगी। कितनी होगी? 1.82 किलोमीटर। यह देश का सबसे लंबा रोपवे होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के छात्र ने कोरोबोई नामक मोबाइल ऐप विकसित किया? तो यह है जो है मणिपुर के छात्र ने कोरोबोई नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें 9वीं क्लास का जो छात्र है उसने यह ऐप बनाया जो कि मोबाइल गेम है जो कि कोविड-19 पर आधारित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस स्टील कंपनी ने फेरोहार्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो यह है टाटा स्टील कंपनी ने फेरोहार्ट नामक ऐप लॉन्च किया है। तो इस ऐप का काम क्या रहेगा? यह ऐप जो कि लोहे का कबाड़ है, जो कि वेस्टेज लोहा है, उसकी जो कबाड़ है उसे बेचेगा, ये ऑनलाइन बेचेगा। ठीक है, यह ऐप, ठीक है, इसलिए इस ऐप को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो एसबीआई के नए एमडी और सीईओ ये बने हैं विनय टोस। ठीक है,
विनय टोस को बनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस कंपनी के सीईओ केविन मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो केविन एयर जो है उन्होंने टिकटॉक कंपनी से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, टिकटॉक कंपनी के सीईओ थे, कौन थे? केविन मेयर, इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन ने महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी कितने करोड़ रुपए में की है? तो महात्मा गांधी ने जो चश्मा पहना था, गोल्ड जो चश्मा था, उसकी नीलामी कर दी गई है। और कितने में कर दी गई है? 2.55 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ 55 लाख में यह नीलामी कर दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ब्रिक्स खेल जो है 2021 की मेजबानी करेगा? तो ब्रिक्स खेल है उसकी मेजबानी करेगा 2021 की भारत करेगा। ठीक है, यह जो ब्रिक्स खेल है इसमें कौन कौन से देश भाग लेते हैं? इसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और अफ्रीका। ठीक है, यह जो 5 देश हैं, यह 5 देश जो है इस खेल में भाग लेते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भाषण 4 द्वीप जो कि चर्चा में, बहुत ही चर्चा में, यह किस देश में है? तो भाषण 4 द्वीप जो है बांग्लादेश में है। यह चर्चा में क्यों है? इसका कारण यह है कि यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान जो है उन्हें यहाँ पर भेजा जा रहा है। और यह द्वीप कहाँ पर है? ये मेघना नदी के तट पर है ये। ठीक है, ये याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजर्स योर्स स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो यह विमोचन किया थल सेना प्रमुख जो है अभी वर्तमान के मनोज मुकुंद नरवणे, इन्होंने यह पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनसीसी कैडेटों के लिए जो है DGNCC नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो एनसीसी कैडेटों के लिए DGNCC नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो कि वर्तमान के अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें जो है एनसीसी कैडेटों को जो है ऑनलाइन प्रशिक्षण में सहायता के लिए इस ऐप को बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न, हाल ही में 500 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये है ड्वेन ब्रावो जो है वेस्ट इंडीज़ के बॉलर हैं। ठीक है, इन्होंने 500 T20 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी का कीर्तिमान हासिल कर लिया। जैसे कि अभी CPL चल रहा है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी खेल रहे हैं CPL, कैरेबियाई प्रीमियर लीग। ठीक है, तो इसमें इन्होंने 500 विकेट के साथ नया कीर्तिमान बना लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? मेरिक लुकास ने अभी वर्तमान 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो आज के प्रश्न यहीं ख़त्म होते हैं। अब हम आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे करंट अफेयर में। इसी के बीच मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आएगी, जो कि अभी तक जो है कंपटीशन बढ़ता आया है। ठीक है, जो अभी जो देखने में आया है कि बच्चे लूसेंट और स्पीडी तो सारे बच्चे पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको कुछ एडवांस पढ़ना होगा, जो कि हमारी वीडियो, अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें कुछ एडवांस समझाया जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को ज़रूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।